छोटे से गांव में रमेश, उसकी बीवी सीमा और इनके बेटे राहुल पर मुश्तमिल एक खानदान रहता था। उनका घर एक नदी के करीब वाक़ था जो गर्मियों में खुश्क रहता था लेकिन मॉनसून के आते ही पानी से भर जाता था। एक साल मॉनसून ने गैर मामूली तौर पर भारी बारिश की। पहले दिन तो सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन जैसे जैसे बारिश होती रही दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि ऐसा लगता था कि सैलाब आ रहा है। रमेश ने सोचा, अगर बारिश ना रुकी तो हमारे घर में सैलाब आ सकता है। हमें कुछ करना चाहिए। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो देखा कि पानी उनके सहन में पहुंच चुका है। इसने फौरन अपनी बीवी और बेटे को उनके घर के ऊंचे हिस्से में वाक़ एक कमरे में जुमा किया। वो जानता था कि ये कमरा इन्हें कुछ दिनों तक महफूज रखेगा। सीमा ने पूछा, हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? रमेश ने संजीदगी से जवाब दिया, हमें इस वक्त तक यहाँ रहना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुक जाती और सैलाब का पानी खत्म नहीं हो जाता। वो तीनों इस कमरे में रहने लगे। पहला दिन बगैर किसी परेशानी के गुजरा लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनके खाने और पानी की फराहमी कम होने लगी। राहुल ने पूछा, पापा, हम कब तक यहाँ रहेंगे? मुझे डर लगता है, रमेश ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा। बेटा, हमें सब्र करने की जरूरत है। बारिश रुक जाएगी और सूरज फिर से चमकेगा। रमेश ने अपने खानदान का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। इन्होंने अपने पास मौजूद खाने को राशन किया और पानी की बचत की। एक साथ इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किल दिनों से गुजरा। आखिर एक दिन बारिश रुक गई और सैलाब का पानी नीचे जाने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हालात बेहतर हुए तो वो कमरे से निकल गए। गांव वाले भी अपने घरों से निकले और गांव की तामीर नौ में एक दूसरे की मदद करने लगे। रमेश का खानदान अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गया। रमेश ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुमने देखा कि मुश्किलात आती है लेकिन हमें सब्र और हौसले के साथ उनका सामना करना चाहिए। राहुल ने सर हिलाया और कहा, हाँ पापा, मैं अब समझ गया हूँ कि सब्र और इत्तेहाद से हम किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं।